गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हमारी दूसरी किताब सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन अब करेंगे जो 2025 में बहुत महत्वपूर्ण है। और हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर तक सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। हमारे इस वीडियो को स्वाइप न करके पूरा देखें ताकि आपके बोर्ड में 19वां क्वेश्चन सही हो सके। आपको बहुत सरल तरीके से ये सारे क्वेश्चन समझाए हैं। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तो हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, शैली चिकित्सा की विजय। अब इसके क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार करना है ताकि आपका 19वां प्रश्न अच्छी तरह से तैयार हो सके। तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, हाउ लॉन्ग डिड ट्रिकी लिव एट मिस्टर हैरियट हॉस्पिटल। ट्रिकी मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में कितने समय तक रहा? 15 दिन तक। कितने समय तक? तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, 15 दिन तक रहा। 15 फोर्टनाइट, ध्यान रखना 15 दिन की अवधि को फोर्टनाइट कहते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हु वॉज द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी की मालकिन कौन थी? तो ट्रिकी की मालकिन कौन थी? मिसेस पम्फ्रे। कौन थी? मिसेस पम्फ्रे। वाई वॉज ट्रिकी ह्यूजली फैट। ट्रिकी का मोटा होने का मुख्य दोष क्या था, यानी क्यों ट्रिकी मोटा था? तो उसका दोष था ड्यू टू ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से। ड्यू टू ओवर ईटिंग, आपको ये समझ आए ना? तो इस तरह से अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन तैयार करना है। और मैं वापस थोड़ा सा निशान लगा के बता दूं आपको। पहला, ट्रिकी को मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल 15 दिन तक रोका गया है। कितने दिन तक? 15 दिन तक। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ट्रिकी की मालकिन मिसेस पम्फ्रे थी। वाई वॉज ट्रिकी ह्यूजली फैट? ड्यू टू ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से वो मोटा हो गया था। हाउ वॉज द कार ऑफ मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे की कार कितने फीट लंबी थी? 30 फीट ब्लैक मेटल कार थी वो। पांचवा क्वेश्चन है, मिस्टर हैरियट वांटेड टू टेक ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस टू। और मिस्टर हैरियट ट्रिकी को बाहर क्यों ले जाना चाहता था, घर से बाहर? टू सेव द ट्रिकीज लाइफ, ट्रिकी का जीवन बचाने के लिए। इज द राइटर ऑफ अ टाइप ऑफ सर्जरी। इस लेशन टाइप ऑफ सर्जरी का लेखक कौन है? मिस्टर जेम्स टॉमी, सॉरी मिस्टर जेम्स हैरियट। ध्यान रखना कौन है? मिस्टर जेम्स हैरियट। इसका जो लेखक है वो मिस्टर जेम्स हैरियट है। अब अगला क्वेश्चन हमारा, मिस्टर हैरियट वॉज, ध्यान रखना मिस्टर जेम्स हैरियट इज द राइटर ऑफ अ टाइप ऑफ सर्जरी। मिस्टर हैरियट वॉज, मिस्टर हैरियट क्या था? तो आप ध्यान रखना, एक वेटनरी सर्जन था। यानी मिस्टर हैरियट कौन था? एक वेटनरी डॉक्टर। कौन था? एक वेटनरी डॉक्टर, ध्यान रखना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज मिस्टर पम्फ्रे रिंगिंग अ डजन टाइम। मिसेस पम्फ्रे हॉस्पिटल में मिस्टर हैरियट को क्यों फ़ोन करती थी? सैकड़ों बार क्यों फ़ोन करती थी? फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में लेटेस्ट जानकारी हासिल करने के लिए। कैसी जानकारी हासिल करने के लिए? लेटेस्ट जानकारी हासिल करने के लिए। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डॉग इन द लेशन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस लेशन में, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में उस कुत्ते का नाम क्या है? ट्रिकी। व्हाट वाज द सर्जन शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। यानी डॉक्टर हैरियट उस ट्रिकी की बनावट देखकर क्यों हैरान हो गया? क्यों हो गया? ट्रिकी हैड बिकम अ ह्यूजली फैट, क्योंकि ट्रिकी बहुत मोटा हो गया था। What did Mrs. Pumphrey say to Mr. Harriet at the end? और मिसिस पम्फ्रे ने मिस्टर हैरियट को अंत में क्या कहा? She said that it was a type of surgery. उसने कहा कि शल्य चिकित्सा की विजय है। What was Mrs. Pumphrey doing to help Tricky? और मिसिस पम्फ्रे ट्रिकी की सहायता के लिए क्या करती थी? She was giving him extra diet, वो उसे एक्स्ट्रा डाइट देती थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, What kind of person was Mr. James Harriet? Mr. James Harriet किस प्रकार का व्यक्ति था? A tactful and skilled veterinary doctor. एक tactful, दक्ष and skilled यानी पूर्ण वेटनरी डॉक्टर था।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है। व्हाट वाज ट्रू अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में सत्य क्या था? तो ध्यान रखना, उसके बाद सत्य ये था कि ही हैड बिकम अ लेजी एंड डल ड्यू टू ओवर ईटिंग। ये उसके बारे में सत्य था कि वो आलसी और ज़्यादा खाने से डल हो गया था। अब हमारा 15वां क्वेश्चन, व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम द लेसन अ टाइप ऑफ सर्जरी। इस लेसन टाइप ऑफ सर्जरी से आप क्या सबक सीखते हैं, क्या लेसन सीखते हैं? तो ईट एज मच एज यू कैन, और उतना ही खाना चाहिए जितना हमें आवश्यकता हो, या फिर एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर गुड हेल्थ। तो आपका आंसर ये राइट है प्यारे विद्यार्थियों, एक्सरसाइज मस्ट बी फॉर द गुड हेल्थ। आपका आंसर कौन सा राइट है? एक्सरसाइज मस्ट बी फॉर गुड हेल्थ। तो ध्यान रखना, इसमें आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर द गुड हेल्थ, ये आपका आंसर रहेगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 की बारी है। व्हाट डिड मिसिस पपरे सेड टू बिल्ड अप ट्रिकीज। मिसिस पपरे ट्रिकी की शरीर के लिए क्या भेजती थी वहाँ पर, यानी हॉस्पिटल में क्या भेजती थी पशु चिकित्सालय में? एग्स, वाइन एंड ब्रांडी, एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17वां, व्हाट डिड मिस्टर हैरिट डू टू क्योर ट्रिकी। मिस्टर हैरिट ने ट्रिकी के इलाज के लिए क्या किया? ही गेव सब न्यूट्रिशनल डाइट टू ट्रिकी, और उन्होंने ट्रिकी को एक प्राकृतिक वातावरण प्रदान किया। ये न्यूट्रिशनल डाइट का मतलब प्राकृतिक वातावरण। 18वां क्वेश्चन है, वाई वॉज ट्रिकी ह्यूजली फैट। ट्रिकी ज़्यादा मोटा क्यों हो गया था? ट्रिकी लाइक्ड ओवर ईटिंग, क्योंकि वो ज़्यादा खाना पसंद करता था। क्वेश्चन नंबर 19, वाई वॉज दैट नो रिंग थ्रोइंग फॉर ट्रिकी। ट्रिकी के लिए रिंग खेल क्यों नहीं हो रहा था? तो हॉडगिंस द गार्डनर वॉज सफरिंग फ्रॉम लम्बेगो। उसका मिसिस पपरे का जो माली था वो एक कमर दर्द से परेशान था, इसलिए उसका ट्रिकी का रिंग थ्रोइंग गेम नहीं हो रहा था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डिड ट्रिकी वियर। ट्रिकी क्या पहनता था? अ लिटिल ट्विड कोट। ध्यान रखना। 21वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ ग्रे हाउंड। और उस शिकारी कुत्ते का नाम क्या था? जो। क्या नाम था? जो। हु वॉज सर्व्ड फॉर गुड डॉग्स। कुत्तों को खाना कौन परोसता था? क्रिस्टल। कौन परोसता था? ट्रिस्टन। ट्रिस्टन ये इसको मतलब खाना परोसता था। ट्रिस्टन, ये इसका ड्यूटी थी ट्रिस्टन की, वो कुत्तों को खाना परोसता था। वेल वॉज ट्रिकी ब्रॉट बैक बाई मिसिस पपरे। और ट्रिकी को मिसिस पपरे के बाद से कितने दिन बाद लाया गया? 15 दिन बाद। हाउ वॉज अ फिगर ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी की फिगर कैसे हो गई थी? रेड फिगर। ध्यान रखना। अब हमारा 25वां क्वेश्चन है, आई मेड प्लान्स इन एडवांस। डॉक्टर हेरेट कह रहा है मैंने पहले से योजना बना दी थी। व्हाट वॉज प्लान टू टेक आउट ट्रिकी। तो ध्यान रखना, टू टेक, इसमें कौन सी प्लान बनाया था? टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए ट्रिकी को बाहर रखना। प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब हम सेकेंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी। ध्यान दीजिए, बहुत ईजी लेसन है और सारे क्वेश्चन भी ईजी है, लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारी इस वीडियो को स्वैप न करके पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चोर की कहानी। हाउ मच मनी डिड अनिल गिव टू हरी सिंह। और अनिल ने हरी सिंह को कितने रुपए दिए? 50 का नोट। व्हाट वाज द एज ऑफ अनिल। अनिल की उम्र क्या थी? 25 साल। व्हाट अमाउंट डिड हरी सिंह शेव एवरी डे। हरी सिंह हमेशा कितने रुपये बचाता था? 1 रुपये, 1 रुपीज़। व्हाट वाज द एज ऑफ द हरी सिंह। हरी सिंह की उम्र क्या थी? 15 साल। व्हाट वाज द जॉब ऑफ राइटर बिफोर ही मेट अनिल। और अनिल से मिलने से पहले लेखक का जॉब क्या था? ही वॉज अ थीफ, वो चोर था। व्हाट वाज द टाइम ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस। लखनऊ एक्सप्रेस का समय क्या था? 10:30 PM। वेयर कुड हरी सिंह अस्लीप। हरी सिंह कहाँ सोया? बालकनी में। वेयर वॉज अनिल्स रूम। अनिल का कमरा कहाँ था? ओवर द जमुना स्वीट। व्हाट वॉज अनिल डूइंग व्हेन द राइटर अप्रोच्ड हिम। जब राइटर अनिल के पास पहुंचा तो अनिल क्या कर रहा था? वॉचिंग द रेसलिंग मैच, वो कुश्ती का मैच देख रहा था।
When poor man lost his goods, what did his face show? जब एक गरीब आदमी लूटा जाता तो क्या होता है, उसका चेहरा कैसा होता है? एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेता है। Where did हरी सिंह sit in the market? हरी सिंह बाजार में कहाँ बैठा? Under the clock tower. How much money did अनिल put under the mattress? 600. अनिल ने अपने चटाई के नीचे कितने रुपए रखे? 600. Which train was हरी सिंह going to catch? हरी सिंह कौन सी ट्रेन पकड़ना जा रहा था? लखनऊ एक्सप्रेस। According to हरी सिंह, what do rich men do when they are robbed? यानी हरी सिंह के अनुसार जब धनवान व्यक्ति लूटा जाता है तो क्या दिखाता है? सौदागर, गुस्सा दिखाता है। इज द राइटर ऑफ द थिप स्टोरी? इसका लेखक कौन है? थिप स्टोरी का लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप अच्छी तरह से तैयार करना है। और इस रस्किन बॉन्ड, इसका लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बारी। व्हाट डिड अनिल डू व्हेन हरी सिंह रिटर्न हिज स्टोलन मनी? अनिल ने क्या किया जब हरी सिंह ने जब वो लौटे हुए चुरे हुए पैसे वापस आके लौटा तो वो उसने क्या किया? एक्सेप्टेड हिम एंड गेव हिम 50 रुपीज़। उसे स्वीकार कर लिया और उसे 50 का नोट दिया। कितने का नोट? 50 का। अनिल प्रोमिस हरी सिंह टू गिव इन रिटर्न टू हिज वर्क? अनिल ने हरी सिंह को काम के बदले में क्या वादा किया? टू फूड, टू ईट एंड प्लेस टू लिव, खाने मतलब खाने को, भोजन तथा रहने को स्थान दिया। अब हमारा 18वां क्वेश्चन है। व्हाट इज द एज ऑफ नरेटर? इस वर्णनकर्ता की उम्र क्या थी? 15 साल। हरी सिंह की उम्र, वर्णनकर्ता कौन है? हरी सिंह। हरी सिंह की उम्र क्या थी? 15 साल। क्वेश्चन नंबर 19 की बारी है। 19 क्या कहता है? व्हाट डिड हरी सिंह चेंज हिज नेम एवरी मंथ? हरी सिंह अपना नाम हर महीने क्यों चेंज कर लेता था? क्यों चेंज कर लेता था? टू सेव फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉय एंड पॉलिस। वो अपने फॉर्मर एम्प्लॉय और पॉलिस से बचने के लिए हर महीने अपना नाम चेंज कर लेता था। हाउ वॉज द मील कुकड बाई हरी सिंह दैट डे? उस दिन हरी सिंह ने कैसा खाना बनाया? कैसा खाना बनाया? इट वॉज टेरिबल इन टेस्ट। वो खाने में स्वाद में बहुत भयानक था। कैसा था? इट वॉज टेरिबल इन टेस्ट। हाउ डिड हरी सिंह फील वर्किंग फॉर अनिल? हरी सिंह को अनिल के लिए काम करना कैसा लगता था? प्लीजेंट, सुहावना, अच्छा लगता था। हाउ वॉज द नाइट? रात कैसी थी? चिली थी। जब वो पैसे चुरा कर रेलवे स्टेशन गया तो रात ठंडी थी। वॉट वॉज इट डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन? एक लापरवाह इंसान को लूटना कठिन क्यों होता है? ही डजंट नोटिस दैट ही हैड बीन रॉब्ड। उसे पता ही नहीं चलता कि उसे लूट ले गया। वेयर डिड अनिल पुट द रुपीज? अनिल ने पैसे कहाँ रखे? कहाँ रखे थे? अंडर द मैट्रेस, चटाई के नीचे। हाउ डिड हरी सिंह फील वर्किंग फॉर अनिल? और हरी सिंह को अनिल के लिए काम करना कैसा लगता था? प्लीजेंट, सुहावना। वाई डिड हरी सिंह नॉट स्टॉप एट द टिकट विंडो? हरी सिंह टिकट विंडो पर क्यों नहीं रुका? ही हैड नेवर बॉट टिकट्स इन हिज लाइफ। उसने अपने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था। हाउ डिड अनिल अर्न मनी? अनिल पैसे कैसे कमाता था? ही रोट फॉर मैगजीन। वो पत्रिका के लिए लिखता था। अब हमारा 26वां क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ डिड हरी सिंह हैव? हरी सिंह के पास 50 के कितने नोट थे? 12। द क्लॉक ऑफ टावर वॉज टेलिंग द टाइम ऑफ मिडनाइट। यानी घंटाघर का जो टावर था वो क्या समय बता रहा था? आधी रात। वाई वॉज द नोट वेट? नोट क्यों गीले हो गए थे? फ्रॉम द रेन, बारिश से। हु विल टीच हरी सिंह टू रीड एट नाइट? हरी सिंह को पढ़ने के लिए कौन सिखाएगा? अनिल। When Anil knows about money, he will feel more sadness, not for loss of money, but loss of trust. जब हरी सिंह को पैसे चुराने के बारे में मालूम होगा तो उसे इस बात का दुख नहीं होगा, पैसे के खोने पर दुख नहीं होगा, उसे दुख होगा विश्वास खोने पर, लॉस ऑफ ट्रस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 लेसन तक थे और आगे हम जारी रखेंगे, ध्यान दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा तीसरा चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, मध्य रात्रि का अतिथि। हु वॉज मैक्स? अगला हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज मैक्स? मैक्स कौन था? अ सीक्रेट एजेंट। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर वॉज द रूम ऑफ ओजेबल? ओजेबल का कमरा कहाँ था? 6 ऑन द टॉप फ्लोर, यानी टॉप फ्लोर के 6 स्टोरेज पर। वॉट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड? मैक्स के हाथ में क्या थी? अ पिस्टल। वॉट लैंग्वेज कैन ओजेबल स्पीक? ओजेबल कौन सी भाषा जानता था? कितनी भाषा? फ्रेंच एंड जर्मन। फ्रेंच एंड जर्मन। हाउ वॉज द फिजिक्स ऑफ ओजेबल?
ओजेबल का मतलब ऐसा शारीरिक बनावट कैसी थी, पिग्मी, वो कद में छोटा था। व्हाट वाज द एसेंट ऑफ ओजेबल, ओजेबल की जो भाषा कौन सी थी, अमेरिकन। मैक्स एंटर द ओजेबल्स रूम, कैसा आया मैक्स ओजेबल के कमरे में, कैसा आया, विथ अ पास की। इज द राइटर ऑफ द मिडनाइट ऑफ विजिटर, इसका लेखक कौन है, यानी अर्धरात्रि का जो आगंतुक है वो रॉबर्ट अर्थ। कौन है, रॉबर्ट अर्थ। ओजेबल वॉज लिविंग इन पेरिस फॉर मोर देन, ओजेबल पेरिस में कितने साल तक रहा था, 20 ईयर्स। मैक्स जम्प्स अपॉन द बालकनी टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम, किससे बचने के लिए वो बालकनी में कूदा, पुलिस से। अब हमारा चौथा लेसन है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का प्रश्न। इज द राइटर ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसका लेखक कौन है, विक्टर, ध्यान रखना विक्टर कैनिंग, यानी क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का लेखक है विक्टर कैनिंग। वेयर वॉज द शेफ, अलमारी कहाँ थी, इन द ड्राइंग रूम। हाउ ओल्ड वॉज द लैंड लेडी ऑफ द हाउस, यानी उस घर की मालकिन की उम्र क्या थी, 60 साल। हाउ ओल्ड वॉज द हॉरेस डैनबी, हॉरेस डैनबी कितने साल का था, 50 साल का। हॉरेस डैनबी टुक द यंग लेडी एज, हॉरेस डैनबी ने उस यंग लेडी को क्या समझा, लैंड लेडी ऑफ द हाउस, घर की मालकिन। हाउ लॉन्ग डिड हॉरेस टेक इन ओपनिंग द शेफ, हॉरेस को अलमारी खोलने में कितना टाइम लगा, 1 आवर, 1 घंटा। हॉरेस डैनबी रॉब्ड एज सेफ एवरी ईयर टू बाई, हॉरेस डैनबी हर साल एक अलमारी चोरी करता था, लूटता था, किसके कारण, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स के कारण। हॉरेस डैनबी वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, हॉरेस डैनबी को किस चीज़ का शौक था, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक खरीदने का। द यंग लेडी वॉज द, और जवान औरत क्या थी, और अनदर थीफ, दूसरी चोर थी। हाउ लॉन्ग डिड हॉरेस डैनबी स्टडी द हाउस ऑफ द सॉर्ट ओवर ग्रेन्स, हॉरेस डैनबी ने सॉर्च ओवर ग्रेन्स में चोरी करने कितने सप्ताह लगाए, 2 वीक्स। हॉरेस डैनबी साइलेंस द डॉग टू द हाउस बाई, हॉरेस डैनबी कुत्ते को चुप कैसे किया है, एड्रेसिंग इट्स नेम, उसके नाम लेकर, शेरी ऐसा कहकर। हुज वॉइस स्टॉप हॉरेस डैनबी फ्रॉम डूइंग हिज वर्क इन द हाउस ऑफ द ग्रेन्स, किसकी आवाज़ ने उसे काम करने से रोक लिया, अ यंग लेडीज वॉइस। व्हाट डिड द पुलिसमैन अरेस्ट हॉरेस, पुलिसमैन ने अरेस्ट हॉरेस डैनबी को अरेस्ट क्यों किया, his finger printed over the shape, his fingerprints were on the shape, उसके fingerprints अलमारी पर थे। What is the work of Horace Denby in the jail, जेल में हॉरेस डेनबी का क्या काम था, असिस्टेंट लाइब्रेरियन। What did Horace give to the lady, हॉरेस ने उस यंग लेडी को क्या दिया, सिगरेट पैकेट, सिगरेट लाइटर। What did Horace Denby put on the gloves, हॉरेस डेनबी ने दस्तान क्यों पहने, want to escape from the fingerprint से बचने के लिए। Where was the family of Grange शॉर्ट और ग्रेंज की फैमिली कहाँ रहती थी, लंदन। What was the name of डॉग का नाम क्या था जो शॉर्ट और ग्रेंज में था, शेरी। What did Horace promise to the lady, उस हॉरेस ने उस लेडी को क्या वादा किया, never do robbery again, कि वो चोरी फिर कभी नहीं करेगा। What was the disease of Horace Denby, हॉरेस डेनबी को कौन सी बीमारी थी, इन्फ्लुएंजा हैजा था, यानी उसे हे फीवर था, यानी भुस्से से उसे क्या लग जाता था, उसे छींक आ जाती थी, तो इसको कौन सी बीमारी थी, हे फीवर। कौन सी बीमारी थी, हे फीवर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये चौथा लेसन समझ में आया होगा, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अब चलते हैं 5वें लेसन की ओर, फुट फिट विदाउट फिट्स, बिना पैरों के निशान। बहुत इजी लेसन है। हाउ डिड ग्रिफिन टेक हिज रिवेंज, ग्रिफिन ने अपना बदला कैसे लिया, टू फायर हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, ग्रिफिन ने अपना बदला कैसे लिया, उसने अपने मकान मालिक के घर पे आग लगाने से बदला लिया। ध्यान रखना, टू सेट फायर हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, अपने घर के मालिक के घर पर आग लगाकर, मालिक के घर पे आग लगाकर उसने बदला लिया। What was the name of scientist, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, ग्रिफिन। What did ग्रिफिन शैलो, ग्रिफिन ने क्या निगल लिया, शैलो यानी रेयर ड्रग्स, दुर्लभ ड्रग्स। What did the two boys see amazing on the step of a house, और फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स ऑफ द बेयरफुट, 2 नंगे पैरों के निशानों को देखकर दोनों बच्चे बड़े अमेजिंग हुए, आश्चर्यजनक हुए। हुज फुटप्रिंट्स वर ऑन द स्टेप, और वो किसके चिन्हों के निशान थे, ग्रिफिन के।
द लॉकर इन बिलोंग्स टू, वो जो सराय थी वो इसका मालकिन कौन था? मिसेज हॉल। ग्रिफिन एंटर इनटू अ बिग लंदन स्टोर टू, क्यों घुसा था वो? ग्रिफिन एक लंदन स्टोर में क्यों घुसा? टू वार्म हिमसेल्फ, अपने आप को गर्म करने के लिए, क्योंकि उसने जो टाइम चला वो बहुत सर्दी का था। Who had discovered a way to make the human body transparent, और मानव बॉडी को अदृश्य करने के लिए किसने खोज की थी? ग्रिफिन ने। ग्रिफिन वॉज क्या था? एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। वाई डिड द लैंडलॉर्ड वांट टू रिजेक्ट ग्रिफिन फ्रॉम हिज हाउस, और लैंडलॉर्ड ग्रिफिन को अपने घर से बाहर क्यों निकालना चाहता था? ही केप्ट हिज रूम डर्टी एंड स्मेल्ड, वो उसका कमरा हमेशा गंदा और मतलब दुर्गंध वाला रखता था। What did Griffin find in the kitchen? ग्रिफिन को किचन में क्या मिला? स्टोर के किचन में ओल्ड cold meat and coffee, ठंडा मीट और कॉफ़ी। द राइटर ऑफ द चैप्टर ऑफ द फुटप्रिंट विदाउट फीट के जो लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, A.G. वेल्स। कौन है? A.G. वेल्स। द राइटर ऑफ द चैप्टर ऑफ द फुटप्रिंट विदाउट फीट के लेखक है A.G. वेल्स। चैप्टर 6 की बारी है, मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का बनना, एक वैज्ञानिक का निर्माण। The number of species of butterflies collected by Richards were, अब रिचर्ड ने कितनी तितलियां पकड़ी थी? 25। कितनी? 25 बटरफ्लाई पकड़ी थी। रिचर्ड्स ग्रीव अ सेल फ्रॉम द टिश्यू ऑफ फ्रॉग, रिचर्ड ने मेंढक के टिश्यू तक लेकर उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी कोशिका को लेकर। द बुक द ट्रेवल ऑफ द मोनार्क टाइम वॉज गिफ्टेड रिचर्ड बाय हिज मदर। द ट्रेवल ऑफ मोनार्क टाइम किताब किसने किसको दी? उसकी माँ ने उसको दी थी। What was the age of the Richard when his first article was published? 22। 22 साल की अवस्था में उसका पहला आर्टिकल्स पब्लिश हुआ। इज द राइटर ऑफ द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का लेखक है, ध्यान रखना, और रॉबर्ट्स W. पीटरसन। रिचर्ड एंड हिज फ्रेंड रॉट्स एन आर्टिकल ऑन, किस पर आर्टिकल लिखा? हाउ सेल्स वर्क, कोशिका कैसे कार्य करती है। What did Richards display at the काउंटी साइंस फेयर, और रिचर्ड ने काउंटी साइंस फेयर में किसको डिस्प्ले किया? स्लाइड्स ऑफ द फ्रॉग टिश्यू, स्लाइड्स ऑफ द फ्रॉग टिश्यू। हाउ मेनी गोल्ड स्पॉट्स आर देयर ऑन द मोनार्क प्यूपा, मोनार्क प्यूपा पर कितने स्पॉट्स होते हैं? 12। What was the name of Richard's roommates? James are wrong. Where did Everett grow up? Everett का बड़ा हुआ पेंसिल्वेनिया में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है द नेकलेस, कंठहार। मटिल्डा's husband was a clerk, कौन था? क्लर्क। इज द राइटर ऑफ द नेकलेस, नेकलेस का राइटर कौन है पता आपको? गुई डी मॉपसेंट, इसका लेखक कौन है? गुई डी मॉपसेंट, ध्यान रखना। मटिल्डा बोरोड द नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, किसे लिया था? मैम फॉरेस्टियर से। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड बॉट द नेकलेस फॉर 36,000 फ्रांस। Matilda and her husband left the party at 4 a.m. in the morning. 4 o'clock in the morning. Matilda's husband had saved 400 francs to buy. Matilda के पति ने 400 फ्रांस गन खरीदने के लिए बचाए थे। Matilda's husband worked in the department of, किस डिपार्टमेंट में काम करता था? एजुकेशन डिपार्टमेंट। The name of Matilda's husband was M. Loisel. Matilda belonged to a middle class family. What was the name of Mr. Loisel's wife? Matilda. What was the actual worth of the necklace? की कीमत क्या थी? 500 फ्रांस। What did Mr. Loisel bring his home at that evening? Mr. Loisel ने अपने घर पे उस शाम क्या लाया था? इन्विटेशन कार्ड। अब हमारा चैप्टर है बोली। What was the real name of बोली? बोली का वास्तविक नाम था सुलेखा। What were the paintings on the wall of the classroom? क्लासरूम पे किसके चित्र थे? Parrot, cow and goats. The eldest daughter of रामलाल, राधा. Among 4 daughters who was sent to school, चारों लड़कियों में से किसे स्कूल भेजा गया? बोली को। Who was लक्ष्मी? लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी बोलीज काउ, गाय, बोली की गाय का नाम था। Who came to the marry? Who came to marry बोली? बोली को शादी करने कौन आया? मिस्टर अमरनाथ। Who was रामलाल? रामलाल कौन था? रेवेन्यू ऑफिशियल।
What did Bolly talk very little? Bolly बहुत कम क्यों बोलती थी? Other kids mimicked her and made fun of her. दूसरे बच्चे उसकी नकल करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे. How many children did रामलाल have? रामलाल के कितने बच्चे थे? 7. Is the writer of Bolly? उसका बोली का जो लेखक कौन है? K.S. Abbas. At what age did Bolly fall off from the court? बोली किस उम्र में चारपाई से गिरी थी? 10 मंथ की थी. जब वो 10 महीने की थी तब वो खाट से गिर गई. How old was Bolly when smallpox attacked her? Bolly कितने साल की थी जब उसे चेचक के मतलब अटैक हुआ? 2 years. जब वो 2 years की थी तो स्मॉल पॉक्स ने उस पर अटैक किया. Why was the marriage of Bolly cancelled? Bolly की शादी क्यों कैंसिल हो गई? Due to demand of dowry by बिशंबर द्वारा दहेज की मांग करना. द बिहेवियर ऑफ लेडी टीचर्स टुवर्ड्स Bolly was कैसी थी? फ्रेंडली. प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा लास्ट चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हम समय समय पर इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक भेज सकें. पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया बहुत ईजी है. इज़ द राइटर ऑफ द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. जिस किताब ने पृथ्वी को बचाया उसका लेखक कौन है? तो कौन है? कैलेरियो बाइको. द प्ले इज बीइंग प्लेड इन. ये प्ले कब खेला गया? 25वीं सेंचुरी में. हु इज द रूलर ऑफ मार्स? मंगल ग्रह का शासक कौन था? ठीक टैग. व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैप्टन ऑफ मार्सियन स्पेस क्राफ्ट क्रू? कैप्टन कौन था? ओमेगा. Where did Think Tank plan to go after leaving the Mars? मार्स छोड़ने के बाद उसे कहाँ जाने का निश्चय किया? अल्फा सेंचुरी. The incident described in the play is related to 2040. ये जो घटना है वो 2040 को दर्शाती है, रिलेटेड है. Which century has been called as the era of the book is in the play? इसमें 20वीं किताबों का युग किस सदी को कहा जाता है? 20वीं सदी को. 20वीं सदी को किताबों का युग कहा जाता है. What was the name of the book that had saved the earth? वो कौन सी किताब थी जिसने पृथ्वी को बचाया? मदरगुज. What is the rank of the आयुटा? लेफ्टिनेंट. आयुटा की रैंक क्या थी? पद क्या था? लेफ्टिनेंट. At the end of who is replaced for think tank? नाटक के अंत में कौन किसका स्थान ले लेता है? डूडल थिंक टैंक का स्थान ले लेता है. Who was great and mighty? महान और शक्तिशाली कौन था? थिंक टैंक. What is सैंडविच अकॉर्डिंग टू द थिंक टैंक? थिंक टैंक के अनुसार क्या चीज़ सैंडविच है? बुक. 13 क्वेश्चन है. हु ट्राई टू इन्वेंट ऑन द अर्थ इन द 25th सेंचुरी? 25वीं सदी में किसने पृथ्वी पर अटैक करने का निश्चय किया था? किसने किया था? मार्सियन ने, मंगलवासियों ने. द स्टोरी ऑफ द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज सेट इन. ये फ्यूचर में लिखी गई. किताब कब की लिखी गई? फ्यूचर में. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों. हु वॉज द असिस्टेंट ऑफ थिंक टैंक? थिंक टैंक का साइकिल था डूडल. प्यारे विद्यार्थियों, 1 से 9 तक पार्टों का हमने MCQ के रूप में जिक्र किया. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी मे सेंड यू आवर इम्पोर्टेंट वीडियोज़ टू यू टाइम टू टाइम. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बट एक बात याद रखिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम समय समय पर सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक भेज सकें. थैंक यू वंस अगेन. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. टेक केयर. गुड बाय.